आज हम लोग क्लास 7 के मध्यकाल में भारत यानी कि मध्यकाल के भारत में क्या क्या हुआ उस चैप्टर के हम लोग आज कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को देखेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारा इतिहास, तो ये इतिहास का जनक हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। और इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज जिस गलती को कर चुके हैं उस गलती को हम लोग दोबारा ना दोहराए, इसीलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। ये सब आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं कि अल इदरीसी एक भूगोलवेत्ता थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हमारा अरब के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अरब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह व्यक्ति जो नक्शा बनाता है वह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानचित्रकार। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल इदरीसी का जन्म हमारा हुआ था स्पेन में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति कौन बनाते थे? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नकल नवीस। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सी पुस्तक मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है? यानी कि कौन सी ऐसी पुस्तक थी जो मध्यकाल की यानी कि मध्यकाल के भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा तहकीक-ए-हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमीर खुसरो कौन था? तो ये अमीर खुसरो एक महान विद्वान एवं एक कवि थे। कौन थे? महान विद्वान एवं एक कवि थे। नेक्स्ट देखिए कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? तो अमीर खुसरो का जन्म हमारा हुआ था 1253 में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसे किन्हीं खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो। यानी कि अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? हमारा चीन में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग अभिलेखागार। जहाँ पर दस्तावेज हो यानी कि डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज अभी के दौरान हम लोग डॉक्यूमेंट और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते थे? अभिलेखागार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने 1356 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे। नेक्स्ट देखिए कि सनातन धर्म में उत्पन्न किन्हीं 2 पंथों के नाम लिखें। तो सनातन धर्म में उत्पन्न 2 पंथों के नाम शैव पंथ एवं वैष्णव पंथ हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? तो इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाता है, भले उस व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। यानी कि इसमें कह रहा है कि इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। यानी कि उन लोग, आप लोग देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं उन लोग कहीं ना कहीं नमाज पढ़ते हैं, यानी उन लोग कहीं ना कहीं अल्लाह का नाम जरूर लेते हैं दिन में 1-2 बार। और हिंदू धर्म वाले लोग कभी भी इस बात को नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तक कैसे तैयार होती थी? यानी कि जब जेरोक्स मशीन नहीं हुआ करती थी तब जेरोक्स कैसे होते थे? अभी के ज़माने में आसान से समझिए कि जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकें पांडुलिपियों से तैयार किए जाते थे। ये पांडुलिपि जो शब्द आ रहा है, यानी पांडुलिपि का अर्थ होता है जो हाथ से लिखा जाता है ना, उसको पांडुलिपि कहते हैं। जब पुस्तकें नहीं थी तो लोग हाथ से लिख करके तैयार किया करते थे। पांडुलिपियों को अभिलेखोगार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिकी या नकल नवीस हाथ से बनाते थे। वही शब्द आ गया नकल नवीस, यानी कि हाथ से बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेगार किसे कहा जाता है? यानी जब किसी मजदूर को काम करने के बाद पारिश्रमिक में कुछ नहीं मिलता है तो उस काम को बेगार कहा जाता है। यानी कि किसी मजदूर को काम करने के बाद अगर उसे वेतन ना मिले, यानी कि हम लोग कहें उसको हाजिरी ना मिले, तो उसे बेगार कहा जाता था। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग क्लास 6 का भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास।